इस वीडियो में हम लोग दुर्वा अष्टमी के व्रत की महिमा जानेंगे। और यदि आप लोग दुर्वा अष्टमी का व्रत करते हैं तो व्रत वाले दिन यही आपके लिए व्रत कथा बन जाएगी। यही वीडियो आप लोग व्रत कथा में भी सुन सकते हैं। तो दुर्वा की उत्पत्ति कैसी हुई और दुर्वा अष्टमी व्रत का विधान क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अत्यंत पवित्र दुर्वा अष्टमी व्रत होता है। जो पुरुष इस पुण्य दुर्वा अष्टमी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उसके वंश का क्षय नहीं होता। दुर्वा के अंकुरों की तरह उसके कुल की वृद्धि होती रहती है। इतना सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे लोकनाथ, यह दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे चिरायु हुई तथा यह क्यों पवित्र मानी गई है और लोक में वंद्य तथा पूज्य कैसे हुए, इसे भी बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि देवताओं के द्वारा अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर में मथे जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर हाथ से पकड़कर मंदराचल को धारण किया था। मंदराचल के वेग से भ्रमण करने के कारण रगड़ से विष्णु भगवान के जो रोम उखड़कर समुद्र में गिरे थे, पुनः समुद्र की लहरों द्वारा उछाले गए वे ही रोम हरित वर्ण के सुंदर एवं शुभ दुर्वा के रूप में उत्पन्न हुए। उसी दुर्वा पर देवताओं ने मंथन से उत्पन्न अमृत का कुंभ रखा। उससे जो अमृत के बिंदु गिरे उनके स्पर्श से वह दुर्वा अजर अमर हो गई। वह देवताओं के लिए पवित्र तथा वंद्य हुई। देवताओं ने भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, खजूर, नारियल, द्राक्षा, कपित्थ, नारंग, आम, बिजपूर, दाड़िम आदि फलों तथा दही, अक्षत, माला आदि से निम्न मंत्रों द्वारा उसका पूजन किया। त्वं दुर्वे अमृत जन्मासि वंदिता च सुरासुरैः सौभाग्यं संततिं कृत्वा सर्वकार्यकरी भव। यथा शाखा प्रशाखाभिर्विस्तृतासि महीतले तथा ममापि संतानं देहि त्वम् अजरामरे। देवताओं के साथ ही उनकी पत्नियां तथा अप्सराओं ने भी उसका पूजन किया। मृत्युलोक में वेदवती, सीता, दमयंती आदि स्त्रियों के द्वारा भी सौभाग्यदायिनी यह दुर्वा पूजित हुई और सभी ने अपना अपना अभिष्ट प्राप्त किया। जो भी नारी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर दुर्वा का पूजन कर तिलपिष्ट, गोधूम और सप्त धान्य, अब देखिए इसका अर्थ समझिए। तिलपिष्ट यानी तिल की कोई भी वस्तु हो, गोधूम गेहूं को कहते हैं, और सप्त धान्य जो 7 प्रकार के अनाज को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये 3 चीज़ों में से कोई भी हम लोग ये दान कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तिलपिष्ट, गोधूम और सप्त धान्य आदि दान कर ब्राह्मणों को भोजन कराती है वह स्त्री, और श्रद्धा से इस पुण्य तथा संतान कारक दुर्वा अष्टमी व्रत को करती है, वह पुत्र, सौभाग्य, धन आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर बहुत काल तक संसार में सुख भोग कर अंत में अपने पति सहित स्वर्ग में जाती है और प्रलय पर्यंत वहां निवास करती है तथा देवताओं के द्वारा आनंदित होती है। यहाँ पर यह महात्म्य समाप्त हुआ। यदि आप लोग इसे व्रत कथा के रूप में सुन रहे हैं तो यहीं पर आप लोग वीडियो बंद कर दीजिएगा। पहली बार सुन रहे हैं तो आगे भी सुनिए। ये व्रत 11 सितंबर को पड़ रहा है। इसी दिन राधा अष्टमी है। इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो रहा है और इसी दिन ज्येष्ठा गौरी व्रत पूजन भी है। तो ये बड़ा ही पुण्यदायी तिथि है। यदि आप दुर्वा अष्टमी के निमित्त व्रत कर रहे हैं तो आपके 3-4 व्रत तो एक साथ हो जाएंगे। जैसे राधा अष्टमी का भी व्रत हो जाएगा आपका, इसके अंदर आपका दुर्वा अष्टमी का व्रत तो कर ही रहे हैं, महालक्ष्मी व्रत भी हो जाएगा इस दिन, और इसी दिन ज्येष्ठा गौरी व्रत भी हो जाएगा आपका। तो यदि आप एक दिन ये व्रत उपवास कर रही हैं, माताएं, बहनें, बंधु जो भी हैं, यदि आप एक दिन ये व्रत कर रहे हैं तो इस सारे व्रतों का पुण्य आपको एक ही साथ मिल जाएगा। करना केवल इतना है आपको कि सुबह में जब आप व्रत धारण करें, भगवान का पूजन कर लें, व्रत धारण करें तो हाथ में जल लें और सभी का संकल्प कर लें कि मैं आज दुर्वा अष्टमी का व्रत कर रहा हूँ
मैं आज राधा अष्टमी का भी व्रत कर रहा हूँ, मेरे द्वारा आज महालक्ष्मी व्रत का भी पालन किया जाएगा, आज मैं ज्येष्ठा गौरी का भी व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। फिर ये संकल्प करने के बाद आप वह जल तुलसी जी में अथवा तो भगवान के आगे समर्पित कर देना। तो इस प्रकार से आपके सभी व्रत एक ही दिन में संपन्न हो जाएंगे। अब आगे सुनिए कि ये दुर्वा अष्टमी के व्रत का पूजन किस प्रकार करना है, इसका मैं वीडियो डाल दूंगा। और राधा अष्टमी का भी पूजन का वीडियो आ रहा है, महालक्ष्मी व्रत का भी महात्म्य और पूजन का वीडियो आ रहा है। समय बहुत कम है तो वीडियो जल्दी जल्दी आएंगे अपने चैनल पर, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। ये वीडियो मैं 8 तारीख को बना रहा हूँ और 11 तारीख को तो सभी व्रत हैं, तो इसलिए एक दिन में 2-3 वीडियो आएंगे। तो आप लोग देखिए और इसे शेयर भी करिए ताकि सभी लोग लाभ लें। हरे कृष्ण।